हुए इमरान खान ने गीदड़ भभकी देते हुए ये तक कह दिया कि अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के पास जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। वहीं भारत सरकार ने इमरान के बयान को आईएसआई की स्क्रिप्ट बता दिया है। ये प्रतिक्रिया सामने आई। भारत सरकार का कहना है कि इमरान का बयान आईएसआई ने लिखा और एडिट किया है। इमरान की जांच में सहयोग करने की बात पर भी मोदी सरकार ने हमला बोला है और कहा कि पहले के दिए सबूत पर पाकिस्तान ने आखिर किया क्या है अब तक, जो अब वो सहयोग की बात कर रहा है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इंतजार भारत की तरफ से ये हो रहा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जवाब देंगे, और वहीं दूसरी तरफ इमरान खान ने धमकी भरे लहजे में कहा है, और ये एक तरह से गीदड़ भभकी है इमरान खान और पाकिस्तान की, कि इस तरह वो डरा हुआ है, घबराया हुआ है और इस वजह से बौखलाहट में इस तरह का बयान दिया जा रहा है। सबूत मांगे जा रहे हैं एक बार फिर से। ठीक है, भारत सबूत देगा, लेकिन पहले भी जो आतंकवादी हमले हुए हैं उसमें सबूत दिया है, चाहे वो पठानकोट हो, उरी हो या फिर 2008 26/11। इमरान खान ने क्या बातें रखी हैं मीडिया के सामने, आपको सुनाते हैं। इस मकबूजा कश्मीर में पुलवामा में वाकया हुआ और मैंने उसके ऊपर तभी रिस्पॉन्ड करना था क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया गया, लेकिन हमारा एक बहुत अहम विजिट थी क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया की, इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस थी जिसकी हम बहुत देर से तैयारी में थे। लिहाजा मैंने तब इसलिए फैसला किया जवाब ना देने का क्योंकि सारी अटेंशन उस कॉन्फ्रेंस से और उनकी विजिट से इसके ऊपर चली जानी थी। इसलिए जब क्राउन प्रिंस वापस कहें मैं आपके सामने जवाब दे रहा हूं, और मैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट के लिए जवाब दे रहा हूं। पहले तो आपने पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया, ना कोई एविडेंस, ना कोई सोचा कि इसके अंदर पाकिस्तान का क्या फायदा है। पाकिस्तान को इससे क्या फायदा है? क्यों पाकिस्तान इस स्टेज के ऊपर, जब पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, हमारे पास हमने 15 साल की दहशतगर्दी की जंग जिसमें 70,000 पाकिस्तानी मारे गए हैं, एक दहशतगर्दी नीचे जा रही है, अमन आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, हम क्यों कोई इस तरह का, इससे हमें फायदा क्या है? जब भी हिंदुस्तान से हम डायलॉग की बात करते हैं, हिंदुस्तान की प्री कंडीशन होती है कि पहले दहशतगर्दी की बात की जाए। मैं आपको ये कहता हूं कि हम दहशतगर्दी की भी बात करने के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दी एक सारे खित्ते का इशू है और हम बिल्कुल तैयार हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इस खित्ते में दहशतगर्दी खत्म हो। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसको सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से नुकसान हुआ है। 70,000 पाकिस्तानी मारे गए दहशतगर्दी में। हमारा $100 अरब से ज्यादा नुकसान हुआ है दहशतगर्दी से। लिहाजा हम तैयार हैं आपसे बात करने के लिए। लेकिन मैं आपसे आखिर में दो चीजें कहना चाहता हूं। देखिए, हिंदुस्तान में एक नई सोच आनी चाहिए, एक इंट्रोस्पेक्शन आनी चाहिए कि क्या वजह है कश्मीर के नौजवान उस इंतहा पे पहुंच चुके हैं जो वो मौत का उनका खौफ ही उतर गया है। मैं आपको वाज़ेह तौर पे कह रहा हूं कि ये नया पाकिस्तान है, ये नई माइंडसेट है, नई सोच है। हम ये समझते हैं कि हमारे इंटरेस्ट में है कि ना हमारी जमीन से कोई जाके बाहर दहशतगर्दी करे और ना बाहर से आगे कोई पाकिस्तान में दहशतगर्दी करे। हम स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूं, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो हमें दे। मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे, और एक्शन इसलिए नहीं लेंगे कि हमें किसी के प्रेशर है, एक्शन इसलिए लेंगे कि ये पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं। अगर कोई पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल कर रहा है, हमारे से ये दुश्मनी है। तो इमरान खान ने अपनी मजबूरी जताते हुए कि पाकिस्तान भी ग्रसित है आतंकवाद से, ये मजबूरी जताते हुए एक तरह से सामने डर जरूर पेश किया, जो कि सामने दिखता है उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके लफ्जों से, जिस तरह से लफ्जों का इस्तेमाल इमरान खान ने किया है। हमारे साथ दो संवाददाता जुड़ चुके हैं। एक हमारे साथ जुड़े हैं अजय जांडियाल, सीधे जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं वो, और इसके अलावा राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, सीनियर एडिटर। राकेश, आपके पास में आऊं, उससे पहले अजय के पास चलती हूं। अजय,
जिस तरह से इमरान खान इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि अगर जंग हुई तो किसी के हित में नहीं होगा, दोनों देशों के हित में नहीं होगा, यहां पर समझना होगा भारत को कि टेरर के साथ हम बातचीत के लिए रेडी हैं। ये तो यही दर्शाता है कि पाकिस्तान इस वजह से डरा हुआ है क्योंकि भारत में जिस तरह से लोगों का गुस्सा सामने आया है या जिस तरह सेना ऑपरेशन ऑल आउट को आगे बढ़ा रही है और तेजी से आगे कार्रवाई कर रही है, उससे पाकिस्तान की एक घबराहट दिखती है। दुरुस्त कह रही है, जिस तरीके से भारत ने तैयारी की है पाकिस्तान को जवाब देने की, चाहे वो लोगों का गुस्सा हो या फिर सेना की कार्रवाइयां और सेना की तैयारियां हो, उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान डरा हुआ है। शायद यही वजह रही कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान के जो इमरान खान हैं वो मीडिया में आए और सीधे जो है कट टू कट बयान देते चले गए कि हम अगर जंग की ओर बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमारा कोई रोल नहीं है दहशतगर्दी में। जबकि इमरान खान अगर प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में हाफिज सईद है, पाकिस्तान में मसूद अजहर बैठा है, पाकिस्तान में ऐसी कई रैलीज आतंकी करते हैं जिसमें लगातार भारत के खिलाफ जहर उगला जाता है, भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां होती हैं, भारत के खिलाफ आतंकियों को ट्रेनिंग पाकिस्तान में मिलती है। क्या किसी भी देश के प्रधानमंत्री को यह नहीं इल्म रहता कि उनके देश में किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रही है? क्यों अगर हाफिज सईद अगर इनोसेंट था तो हाफिज सईद की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसको वहां पर पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने के लिए उनको इलेक्शन कमीशन ने उनको रिकमेंड नहीं किया, उनको रजिस्टर नहीं किया। ये साफ बातें हैं कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को सब पता है, मगर डर पूरा है कि कहीं अगर भारत हमला करता है तो पाकिस्तान का कुछ नहीं बचेगा। और जिस तरह से आपको याद होगा जब करगिल की जंग हुई थी तो तब अगर आप देखें जो डिफेंस एक्सपर्ट जब उस समय जंग में जो पार्टिसिपेट कर चुके हैं वो साफ कहते हैं कि पाकिस्तान को उसी वक्त मिटा देना चाहिए था। शायद वो गलती हुई है, अगर उस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ अगर कड़ी कार्रवाई की होती, पाकिस्तान को मिटा दिया होता तो आज पाकिस्तान इस कदर नहीं होता। और यही वजह है कि आज देश का गुस्सा है। जब सीआरपीएफ के जवानों पर हमला हुआ, जब एनकाउंटर होते हैं, जब कश्मीर के मासूम लोगों को आतंकी जो है वो सरेआम उनको मार देते हैं, उनको किडनैप किया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, तो ये अब बर्दाश्त भारत में नहीं होगा, ये बड़ा साफ है। बिल्कुल अजय, और देश में गुस्सा है। और राकेश कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, एक तरफ से तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री इमरान खान, उनकी तरफ से पेशकश हुई है कि ठीक है भाई, दहशतगर्दी के बारे में अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अब सवाल उठता है कि भारत सरकार इसे कैसे लेती है। हालांकि पहली प्रतिक्रिया जरूर सामने आई सबूतों को लेकर, क्योंकि पहले भी सबूत दिए गए हैं, चाहे वो पठानकोट मामले में हो या उरी मामले में हो या इसके अलावा 2008 मामले में 26/11 मामले में हो, सबूत दिए जा चुके हैं। अब तक कार्रवाई पाकिस्तान ने की नहीं है दहशतगर्दों के खिलाफ। ऐसे में इस तरह की पेशकश करना कि बातचीत के लिए हम रेडी हैं, भारत सरकार की तरफ से क्या जवाब आएगा? देखिए, जो भारत सरकार के टॉप सोर्सेज हैं उनके मुताबिक ये माने कि पूरी तौर पर जो इमरान खान का बयान है वो पूरी तौर पर आईएसआई द्वारा स्क्रिप्टेड है, पूरी तौर से तैयार किया गया है। रही बात कि जिस तरह से इमरान खान लगातार ये बात कर रहे हैं कि जहां तक जंग की बात है तो अगर शुरुआत होती है तो उसका पुरजोर जो है जवाब दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से लगातार इमरान खान घबराए हुए हैं और उनके जो बॉडी लैंग्वेज पर साफ दिख रहा था, रही बात कि लगातार उनका ये कहना है कि अगर पुलवामा अटैक में अगर भारत के पास कोई सबूत है तो पाकिस्तान को उससे शेयर करे और पाकिस्तान उस पर कार्रवाई करेगा। लेकिन जैसा कि आप जानती हैं 26/11 में हाफिज सईद के साथ साथ पठानकोट मामले में पूरी तौर पर आपने देखा था कि जैश के मुखिया मसूद अजहर ने पूरी स्क्रिप्ट तैयार की थी और वहां से भारत सरकार को इसको लेकर काफी फजीहत का सामना करना पड़ा था। जब आईएसआई के अधिकारी को यहां पर आने की इजाजत, भारत आने की इजाजत दिया गया था, पठानकोट एयरबेस को जो है उन्होंने मुआयना किया था, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? सिफर कार्रवाई हुई। तो ये पाकिस्तान है कि मानता नहीं, और इसी को लेकर जिस तरह से पूरे देश में पुलवामा हमले के बाद गुस्सा है और ये तय जरूर है कि कार्रवाई होगी, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने अपनी रुख स्पष्ट कर चुके हैं कि सुरक्षा बलों को पूरी तौर पर स्वतंत्रता दी गई है, खुली छूट दी गई है। और रही बात कि आखिरकार हमला कब होगा, तो तिथि और समय सुरक्षा बल तय करेंगे। ठीक है अजय, ये तो वही बात हो गई ना कि कश्मीर की धरती से एक तरफ से सामने आता है कि आतंकवादी लगातार घुसपैठ करते हैं, सीजफायर का उल्लंघन करते हैं पाकिस्तान की तरफ से, ये शायद इमरान खान को दिखाई नहीं देता। दूसरी तरफ इमरान खान इस बात की पैरवी करते हैं, इस बात की वकालत कर रहे हैं कि युद्ध की स्थिति नहीं आनी चाहिए जो दोनों देशों के हितों में नहीं है।
शायद वो ये नहीं समझते कि अगर युद्ध की नौबत भी आ गई तो मुंह की खानी पड़ेगी पाकिस्तान को। लेकिन इस बीच आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि हम कितने तैयार हैं। सवाल जब हमारा आता है तो हमारी सेना कितनी तैयार है, क्योंकि जब आज सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो साफ तौर पर उन्होंने ये बात कही कि अगर किसी के हाथ में भी गन दिखी तो इसको जवाब तुरंत दिया जाएगा और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा आतंकवाद। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान किस तरह डरा हुआ है कि इमरान खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस बात को लेकर अपनी सफाई देते हैं कि पुलवामा हमले में उनका कोई हाथ नहीं। ये साफ दर्शाता है कि किस तरह डरा हुआ है। जिस तरह लगातार मीडिया में रिपोर्ट्स आती हैं, जिस तरह लगातार लोगों का गुस्सा है जम्मू कश्मीर में या देश भर में, जिस तरह बॉर्डर पर भारतीय सेना, बीएसएफ और बाकी एजेंसियां जो है अलर्ट हो गई हैं, और उसके बावजूद जो आपको बता दूं बड़ी खबर ये है कि सीमा पार, जो हमने कल बताया भी था कि सीमा पार कई इलाकों में पाकिस्तान अपनी सेनाओं को तैनात कर चुका है इस डर से कि भारत युद्ध के लिए तैयारी कर चुका है। ठीक है अजय, मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, AK सिवाच जी हमारे साथ जुड़े हैं। सिवाच जी, आपने भी सुना होगा इमरान खान का बयान जो अब से कुछ देर पहले सामने आया। आपको नहीं लगी घबराहट के तौर पर ये बयान दे रहे हैं, डरा हुआ है पाकिस्तान? बिल्कुल बिल्कुल डरा हुआ है। देखो, आज ये जो भी स्टेटमेंट है इमरान खान की, एक डिफेंसिव स्टेटमेंट है। वो उनको मालूम है कि इंडिया ने अभी डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव छोड़ दिया है। हर एक देश के साथ जाके इन मोइज को ब्रीफ किया जा रहा है। पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आएगा और इसके साथ साथ आप इकोनॉमिक प्रेशर भी डाल रहे हो। अभी सभी देशों को बताने के बाद आपको पता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कलेक्ट हो रही है पेरिस में, उसने इसको पहले ही ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। और अगर उन्होंने देखा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग करता है तो ब्लैक लिस्ट में भी डल जाएगा। तो एक प्रकार से उसको प्रेशर है, बहुत बड़ा प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान अभी किसी तरीके से इससे निकलना चाहता है। तो ये जो भी स्टेटमेंट दे रहा है, जी वैसे भी आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की ठीक नहीं है, और अगर इस आर्थिक तंगी में जंग के मैदान पे उतरता है तो मुंह की खानी पड़ेगी पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान भी जानता है। बिल्कुल बिल्कुल खानी पड़ेगी। आपको पता है पाकिस्तान का जो फॉरेन रिजर्व है $6.2 बिलियन है, जो कि 2 महीने के इंपोर्ट को भी नहीं देख सकता। उनका फॉरेन एक्सचेंज अफगानिस्तान से भी कम है, और $94 बिलियन का उन्होंने डेट लिया हुआ है। और तो वो 15 दिन की क्या 5 दिन भी लड़ नहीं सकते। और अगर अभी उनको मालूम है कि जैसे मोहम्मद ने ये काम किया है, उसने ऑनअप भी किया है, और जैसे मोहम्मद मसूद अजहर वहीं पर है, वहीं पर उसको सहाय मिलती है, एड मिलती है, वेट करता है, तो कहीं ना कहीं अभी इमरान खान। लेकिन सिवाच जी, यहाँ पर अगर आपने पूरा बयान सुना हो इमरान खान का, तो वो इस बात की भी बात कर रहे हैं, ठीक है सबूत के तौर पे तो भारत भी घेरने की कोशिश करता है पाकिस्तान को, कि पहले भी सबूत दिए गए हैं, आतंकवादी हमले हुए हैं, उसको लेकर पाकिस्तान ने अब तक क्या कार्रवाई की। लेकिन जिस तरह से वो इस बात की पैरवी कर रहे हैं कि बातचीत के लिए हम भी तैयार हैं दहशतगर्दी के मसले पर, तो आपको लगता है कि विकल्प है बातचीत का? नहीं, विकल्प बिल्कुल नहीं है। ये बातचीत करने से कोई फायदा नहीं जब तक वो टेररिज्म को नहीं छोड़ेंगे। बातचीत का क्या मतलब? आप आतंकवाद फैलाते जा रहे हो इंडिया में, बार बार आप पुलवामा करा रहे हो, आप कश्मीर के अंदर टेररिस्ट भेज रहे हो, और फिर ऊपर से बात करने की कह रहे हो। वक्त टॉक नहीं होगा जब तक आप ये आतंकवाद को बंद नहीं करेंगे, कोई बातचीत नहीं होगी देश के साथ। तो ये हमारा पूरा स्टैंड है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ रही है उसका ये स्टैंड है। अभी देखो इमरान खान जो भी कर रहा है वो घबरा के कर रहा है। अभी इसको मालूम है कि वो बातचीत का टाइम चला गया। वो तो ये भी कह रहे हैं कि आपके देश में चुनाव होने वाले हैं, अगर पुलवामा अटैक होता है, हम पे इल्जाम लगाते हैं, तो हमें इससे क्या फायदा होगा? अभी वो तो अभी भन्ने बताएगा, क्योंकि अभी आप उसको मालूम है, जैसे मोहम्मद ने खुद ये ऑनअप किया है कि भाई हमने किया है, और हर एक तांते उनकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। पहले भी हमने एविडेंस दिया है, 26/11 का एविडेंस दिया, पठानकोट का एविडेंस दिया, डोजियर बना के दिया। उन्होंने किया क्या कार्रवाई? कुछ नहीं। वो एविडेंस उन्होंने कोर्ट में भी प्रोड्यूस नहीं किया। तो पाकिस्तान तो एक प्रकार से रोक स्टेट है, और आज हमारे साथ ही नहीं, आप देखो 3 नेबर हैं, हम हैं, हमारे साथ जैसे मोहम्मद लश्कर-ए-तौबा, अफगानिस्तान में तालिबान, हक्कानी ग्रुप, और अभी ईरान में
ईरान में नहीं, जो बिल्कुल उन्होंने शिवाजी, ये तो रेवोल्यूशनरी नेक्सस है जो कि फैलता जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से और ये बिल्कुल, प्रायोजित ही बिल्कुल। है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और इस पूरे मसले पर प्रतिक्रिया देने के लिए। अजय, आपके पास मैं आती हूँ। आप लगातार पुलवामा हमले के बाद 5 दिन तक कश्मीरियों से भी बातचीत करते रह रहे होंगे वहां पर जो आम लोग हैं उनकी क्या राय है? जिस तरह से पाकिस्तान प्रायोजित करता है, इस तरह आतंकवाद, लगातार सीजफायर का उल्लंघन होता है, सबसे ज्यादा परेशान और जो पीड़ित है वो आम आदमी है, जम्मू कश्मीर का रहने वाला। ऐसे में वहां पर लोगों की क्या राय है? देखिए, अगर आम लोगों की राय की बात करेंगे तो हर कोई जहां पर जो लगातार आतंकवाद पिछले कई सालों से 3 दशकों से चल रहा है उससे प्रभावित है, उससे पीड़ित है और परेशान है, क्योंकि उसी की वजह से कश्मीर जो सबसे बड़ा कश्मीर की डिपेंडेंसी है लोगों की, वो टूरिज्म पे है। टूरिस्ट वहां नहीं आ पाते, उसके अलग अलग हिस्सों में जाकर पढ़ाई करनी पड़ती है, नौकरियां करनी पड़ती हैं। जब पढ़ाई नहीं होगी तो अच्छी नौकरियां नहीं मिलेंगी, तो वो लोग फेडअप हो चुके हैं इस सब चीजों से। इसीलिए यही वजह है कि लगातार सुरक्षा बलों को ये आतंकियों की प्रेजेंस की जानकारियां मिलती हैं। और अगर 100 घंटे के भीतर कामरान जो जैश-ए मोहम्मद का टॉप कमांडर था, जिसे खासतौर पे मसूद अजहर ने यहां सीआरपीएफ के हमले के लिए भेजा था, उसे 100 घंटे के अंदर कैसे पकड़ा गया? वहां कोई जादुई छड़ी से नहीं, बल्कि आम लोगों ने उसकी सूचना दी और उसके बाद उसको मार गिराने में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। यही वजह है कि लोग नहीं चाहते कश्मीर के भी अब आतंकवाद चले, नहीं चाहते कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद यहां उनके बच्चों के लिए मौत का कारण बने। यही वजह है कि सुरक्षा बल कामयाबी से काम कर रहे हैं। और अगर जंग होती है तो यकीन मानिए बॉर्डर पर जो सेनाएं हैं उनके समर्थन में लोग रहेंगे और उनके समर्थन में लोग रहेंगे। ठीक है अजय, मैं आपके पास लौटूंगी। के सिन्हा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सिन्हा साहब, आप क्या कहेंगे? उम्मीद तो ये की जा रही थी कि इमरान खान जो कहेंगे वो ठोस बात कहेंगे, कॉन्क्रीट कहेंगे, आतंकवाद के खिलाफ कहेंगे। यहां तो वो चोरी ऊपर से सीना जोरी करते हुए नजर आए और लगातार उनकी घबराहट साफ तौर पर उनकी बॉडी लैंग्वेज से देखने को मिल रही है, जिस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल किया है उन्होंने। देखिए, ये बात समझना है कि जो आपके ये हैं इमरान खान है, वो आईएसआई और जो पाकिस्तान आर्मी है उसकी भाषा बोल रहे हैं। वही सतराना उनकी बातें हैं। और देखिए, जैसा आपको आज सुनी होंगे, कोर कमांडर ने वेरी क्लियर किया है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया कि ये पूरा का पूरा ये जो प्लानिंग है, एक्सक्यूशन है और जो भी हुआ है वो पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने किया है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि यदि इमरान खान कुछ भी बोलेंगे तो वही भाषा बोलेंगे। यदि हम उनके बहकावे, उनके छलाव, वही भाषा तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री भी कहते आते थे, नवाज शरीफ भी आईएसआई की भाषा बोलते थे। लेकिन सिन्हा साहब, आपको लगता है इन्होंने जिस तरह से बात की है कि युद्ध विकल्प नहीं है, युद्ध से दोनों देशों का नुकसान होगा, ऐसा इमरान खान कह रहे हैं, तो विकल्प क्या बचता है? क्या बातचीत विकल्प है आज की तारीख में? आपको लगता है अभी भी गुंजाइश बची है कि बातचीत के रास्ते से सुलझाया जा सकता है मसला? देखिए, किसने कहा कि हम बातचीत नहीं? हमारे प्रधानमंत्री, इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि वहां तक पहुंच गए बातचीत करने के लिए। मगर एक रोग नेशन जब मानता ही नहीं है तो उससे आप क्या बातचीत करेंगे? तो आपको घुटने टिका करके बातचीत तो होगी। शिमला में भी बातचीत हुई थी 71 में और 65 के बाद भी तास्किन में बात हुई थी, मगर उनको घुटने टिका के ही फिर बातचीत हो सकती है। तो ये बातचीत जो होगी उसी समय होगी और हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस में होगी। और एक बार फिर से सबूतों की भी बात कर दी सिन्हा साहब। आपने सुना होगा बयान इमरान खान का कि अगर सबूत देगा भारत तो हम तहकीकात में मददगार साबित होंगे। पहले क्या सबूत नहीं दिए हमने, जो इस तरह से बात करता है पाकिस्तान? देखिए, आप हम लोगों के उनकी बातों में नहीं आना चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई उनकी बातों में नहीं आता। देखिए, एक चोर है, वो सीनाजोरी करता है और फिर कहता है कि आप सबूत दे दीजिए। सबूत क्या देंगे? जैसे मोहम्मद का जो सरगना है वो ऊपर आकर बोलता है और उसकी आपको पता होना चाहिए कि उसको अभी हटा करके उसके लोकेशन से उन्होंने अपने मिलिट्री कैंप में, मिलिट्री हॉस्पिटल में डाल रखा है। तो ये क्या सबूत आप किसको दीजिएगा? सबूत सभ्य समाज को, सभ्य देश को जो समझती है, जो भाषों की लातों के भूत बातों से नहीं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये मैं बात समझती हूँ सिन्हा साहब। लेकिन अब आपसे एक आखिरी सवाल कि आप किस तरह का विकल्प देखते हैं पाकिस्तान को जवाब देने के लिए? क्या सर्जिकल स्ट्राइक ही एक विकल्प है कि मेजर सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, वो भी एक नहीं मल्टीपल होनी चाहिए, ये आप विकल्प समझते हैं? क्योंकि जिस तरह से हमने अभी कुलभूषण जाधव वाले मसले पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्हें एक्चुअली करारा जवाब हमने दिया नमस्कार करके कि नहीं, हम आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे, ये संदेश कड़ा है। देखिए, देश की जनभावना और देश का ये है। और आपको जो लीडर है, हमारे लीडर, उन्होंने
क्लियर कर दिया कि अब डिसाइड करेंगे जवान, जो देश का जवान है वो डिसाइड, और हम कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे वो हमें पता है। और आप देखिएगा ऐसे आप ये चीजें कोई स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं होती, मगर हम सबसे पहले तो हमें जो इसके एक्सटेंडेड आर्म्स है उसको काटना है। वो काटने की कार्रवाई आपने देखी है, जो आपने देखा होगा कि किस तरह से आपको पता होना चाहिए जो गाजी है ये नेटो फोर्सेस और एलाइड फोर्सेस जो वहां लड़ रहे हैं उनको 7 साल से इनके पीछे में अगर नहीं कर पाए, और आप बिल्कुल सिन्हा साहब, अब आतंकवाद बहुत हुआ और इस पर जवाब देने की बहुत बहुत जरूरत है। शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक हो रही है। राकेश कुमार सिंह हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। राकेश, क्या जानकारी इस बैठक के बारे में? पुलवामा हमले के बाद लगातार गृह मंत्रालय में बैठकों का दौर जारी है और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, केंद्रीय गृह सचिव, आईबी चीफ के अलावा रॉ चीफ इस बैठक में शामिल हैं और लगातार समीक्षा की जा रही है। आखिरकार जो घाटी में जो वस्तु स्थिति है उस पर पूरी समीक्षा की जा रही है, जो ताजा रिपोर्ट आई है उस पर समीक्षा की जा रही है। साथ ही साथ जो पाक, क्योंकि रा का रिपोर्ट जो है सोमवार यानी कल आई है, जिसमें सीमा पार जो है काफी गतिविधि देखी गई है, तो इस पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी कि आखिरकार जिस तरह से सीमा पार जो हलचल बढ़ी है उसको लेकर सरकार अपनी तैयारी की समीक्षा करेगी। राकेश, और कोई थ्रेट के बारे में भी कोई जानकारी मिली है? जिस तरह से देश भर में अलर्ट जारी हुआ है पुलवामा हमले के बाद, क्या कोई ऐसा थ्रेट भी है? और जैसे तीनों सेना के प्रमुख यहाँ पर शामिल हैं इस बैठक में, उच्च स्तरीय बैठक में, और क्या जानकारी मिल रही है इस अलर्ट के बारे में भी कि क्योंकि ये बहुत अहम मसला है जो कि लगातार इस बारे में सुर्खियां सामने आ रही हैं कि अलर्ट है। जो गुजरात से भी अभी खबर आई थी कि अलर्ट वहां पर जारी हुआ है और प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे में क्या जानकारी इससे रिलेटेड जुड़ी हुई मिल रही है आपको? देखिए, दिसंबर माह में ये जो खुफिया एजेंसियों के लिए सबसे चिंता की बात यह है कि 21 आतंकी घुसे थे घाटी में, और जिसमें से एक कामरान था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है और खुफिया एजेंसियों के लिए चिंता करने वाली बात यह है कि मसूद अजहर का भतीजा उमैर भी उसमें शामिल था। तो अभी जो है जैश का जो कमांडर यानी उमैर की खोजबीन की जा रही है, और इस दस्ते में 3 ऐसे फिदाई हैं जो कि हमले करने के लिए उन्हें जिम्मा सौंपा गया है। तो जो ताजा जो रिपोर्ट आई है खुफिया एजेंसियों को लेकर, हमले को लेकर, उसी पर चर्चा जारी है कि आखिरकार इस रिपोर्ट में राकेश क्या है? ताजा जो रिपोर्ट है खुफिया एजेंसी की तरफ से, उसमें क्या, किस बात का अलर्ट है, किस बात को लेकर सचेत किया गया है? देखिए, इस जो रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि जो 21 आतंकी हैं उसमें से यानी 2 आतंकी अभी भी जो फिदाई हैं वो बड़े हमले करने के फिराक में हैं, और उनके निशाने पर जो आर्मी प्रतिष्ठान के साथ साथ जो अर्धसैनिक बलों के जो प्रतिष्ठान हैं उनके निशाने पर हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए ये समीक्षा बैठक की जा रही है। दूसरी तरफ जो रॉ की रिपोर्ट है जिसमें ये साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि पाक अधिकृत कश्मीर में वहां पर काफी हलचल है, और इसमें इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। एक अहम सवाल यहाँ पर यह भी है कि जिस तरह से आज इमरान खान ने ये बताया कि अगर सबूत पेश करता है भारत और उस पर पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई होगी या किसी तरह की जो तहकीकात है, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगा, तो इस बाबत भी आज बैठक में चर्चा हो सकती है कि जो भी तमाम सबूत जुटाए गए हैं पुलवामा अटैक को लेकर, वो तमाम सबूत भेजने की तैयारी हो डोजियर के रूप में। देखिए, इस बैठक में पूरी तौर पर समीक्षा की जाएगी, और जिस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है, भले ही जो है पाकिस्तान को दिया जाए नहीं दिया जाए, लेकिन इतना तय है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी यूएन के साथ साथ जो प्रमुख देश हैं उन्हें जो है भारत एक डोजियर सौंप सकता है, और इस बैठक में एक अंतिम रूप दिया जा सकता है। क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए कूटनीतिक स्तर पर पूरी तौर पर भारत ने जिस तरह से और कार्रवाई की है, और अब ये भी कार्रवाई होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है और ये बहुत अहम होगा देखना कि इस बैठक के बाद नतीजा क्या निकल कर आता है और भारत क्या कुछ अहम फैसला